हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव पुनः लेकर हाजिर हुआ हूँ आपका नया टॉपिक, जिसे हम लोग आगे इस सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, हम लोग पर्यावरण की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, इस पर्यावरण में हमारा ये लास्ट सेकंड टॉपिक है, जिसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक का नाम हमारा है जैव विविधता, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है जैव विविधता। इसका नाम है जैव विविधता। इनको अंग्रेजी में हम बायो डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायो डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता है क्या? सबसे पहले हमें यही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैव विविधता में ही, इस परिभाषा में ही सभी हमारे जो की कॉन्सेप्ट हैं वो छिपे हुए हैं। पहला, जैव विविधता कहते किसको हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जैव विविधता पाई कहा जाती है सबसे अधिक, ठीक है। इनको मापने का कोई ऐसा तरीका है जिसको हमें जान पाएँ कि जैव विविधता कहते किसको हैं। तो अब हम जो है एक एक करके इसकी हम चर्चा धीरे धीरे करते हैं। पहला हमारा है आपका जैव विविधता कहते किसको हैं। जैव विविधता जो है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती हैं, उनके प्राकृतिक प्रदेश में रहने वाले, चाहे वो वन हो, मरुस्थल हो, पहाड़ हो, ठीक है, इन सभी में जो जैव समुदाय पाए जाते हैं ना, होता क्या है, इन सभी में कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई सारी जो विभिन्नताएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं किसी एक महासागर का एग्जाम्पल लूँ, तो महासागर में बहुत सारे प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। आपको पता है वो सारी मछलियाँ एक तरह की होती तो नहीं है, सभी में कोई ना कोई एक विशेष प्रकार की विभिन्नताएँ देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए जैव विविधता के लिए अगर हम की पॉइंट सर्च करें तो की पॉइंट क्या होना चाहिए। सबसे पहला कि जैव विविधता में विभिन्नताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैव विविधता में विभिन्नताएं होनी चाहिए, ठीक है। किसकी विभिन्नताएं होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जातियों की होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे मछली है तो मछली की विविधता, ठीक है। और कुत्ते हैं, कुत्ते की विविधता, कोई पादप है, कोई पौधा है, उसकी विविधताएँ, ऐसे बहुत सारी विविधताएँ क्या होती हैं। जहाँ पर हमें इनकी विविधताएँ देखी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव विविधता। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर इन सभी जातियों की विविधताएँ जो है एक जगह रहती हों, उन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। इसीलिए आपको बता दें, जिससे आपका एक संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है, जिसे हम लोग कहते हैं UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वो क्या करता है, वो बताता है कि किसी स्थान में निवास करने वाले, फिर समझिए, किसी स्थान में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो उनकी जीवन शैली में विभिन्नताएं देखी जाती हैं, उन्हीं को हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, हम जैव विविधता कहते हैं। ये परिभाषा जो है हमारी जो है क्या है, जो सर्वगुण के लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जैव विविधता जो है ये हम सबसे अधिक पाई जाती है। आपको बता दें, जैव विविधता जो है, आपको थोड़ा सा अगर आपको जानकारी होगी, अगर आप ज्योग्राफी के क्षेत्र से आप अगर बिलोंग करते होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये मान लीजिए काशी पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वो है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, जिनको हम लोग हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी के ऊपर आपको बता दें, इसी के ऊपर जो है आपकी एक और लाइन जाती है, जो आपकी 23.5 डिग्री पर है, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इस जितना ही दूरी यहाँ पर होगी, उतनी ही दूरी नीचे भी हमारी क्या होगी, एक और रेखा होगी, वो भी आपकी 23 डिग्री ही होगी, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो हमारा स्थान है, ठीक है, यहीं पर सबसे अधिक
जैव विविधता देखने को मिलती है, सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, इस जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो सनलाइट आती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट आती है। और आपने थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो जहाँ पर लाइट की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पर बारिश भी काफ़ी तेज होती है। तो इसलिए भूमध्य रेखा पर ये जो जैव विविधताएँ होती हैं ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको आप इसके साथ ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने ये देखा कि जैव विविधता के लिए वो कौन कौन से कंडीशन हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, वो कौन सी कंडीशन है जो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए कि वहाँ पर जैव विविधता पाई जाए। तो दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, होती है, फुलफिल होती है। अगर ये दो कंडीशन है तो वहाँ पर जैव विविधता की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। वो कौन कौन सी हैं? पहला, वहाँ पर सूर्य प्रकाश अधिक पहुँचे, सूर्य प्रकाश अधिक पहुँचे। और जो दूसरा हमारा है, दूसरा है वहाँ पर क्या हो, पर्याप्त बारिश होती रहे, कम से कम 200 सेंटीमीटर की बारिश अगर वहाँ हो रही है तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैसे इक्वेटर पर आप देखेंगे जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, वो आपका इस कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही आता है। इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, कई प्रकार के पेड़ पौधे हमको देखने को मिलते हैं। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो विविधता जो हमारी देखने को मिल रही है ये धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रकार हमारी जैव विविधता देखने को मिलती है। अब इसके साथ दे लीजिए, क्या करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपका ये जो जैव विविधता है, हाँ, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये जैव विविधताएँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो जैव विविधता उससे जनरली जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका होता है आनुवांशिक विविधता, क्या होता है, आनुवांशिक विविधता। सेकेंड आपका होता है, दूसरा जिसे कहते हैं प्रजाति विविधता, ठीक है, प्रजाति विविधता। ठीक है, अभी हम तीनों को एक एक करके हम इसको क्लियर करेंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा जो इसका प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक विविधता कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिक विविधता हो गया। अब हम इसी को क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला हमारा क्या है, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है, आपको जानकारी होगी कि जैसे मनुष्य ही है, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक जो है कोई ना कोई विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आपको पता होगा जैसे हमारा भारत देश एक ऐसा इन्वायरमेंट है इसका कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो क्या होते हैं पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है ह्यूमन में भी कई सारी वैरायटी पाई जाती है। अगर आप वही देखेंगे पूर्वोत्तर साइड में जाएंगे तो वहाँ पर लोगों की जो आंखें होती है वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक, हाँ, वो वहाँ पर उनका मंगोलाइट टाइप के जो मनुष्य होते हैं। अगर यही आप ऊपर की ओर जाएंगे हिमालय की तरफ, वहाँ पर गोरे लोग दिखेंगे। अगर यही आप अगर पश्चिम साइड जाएंगे तो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वह दूसरा होगा। आप नीचे साउथ की ओर जाएंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को दूसरा मिलेगा। हमारे देश में क्या कहें, बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती हैं। इसीलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है, इसलिए हमारे देश को विविधताओं का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें जो है जेनेटिक जीन में होने वाले बदलाव के कारण जो विविधता देखने को मिलती है उसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे प्रजाति विविधता। क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ही स्थान पर, क्या है, एक ही स्थान पर, ठीक है, जब बहुत सारी विविधताएं क्या हो, बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं,
प्रजाति विविधता कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। भूमध्य सागर के पास जो है क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के आपके जानवर, विभिन्न प्रकार के ह्यूमन, ठीक है, ये कई सारी चीज़ें हमको वहाँ का देखने को मिलती हैं। इसलिए भूमध्य सागर पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस जगह पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो हमारा आंसर है भूमध्य सागर आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, सामुदायिक विविधता क्या होती है? सामुदायिक विविधता क्या होती है, इसके लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल हूँ, जैसे मान लीजिए आपका हो गया तालाब हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, झील हो गई, ठीक है, ये आप क्या हो गया, महासागर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तीनों के यहाँ वाटर बॉडी ही है, बट होता क्या है कि तालाब में मिलने वाले जो जीव जंतु होंगे वो झील से अलग होंगे, जो झील में पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे वो महासागर के पाए जाने वाले जीव जंतुओं से अलग होंगे। तो क्या मुझे देखने मिल रहा है कि ये खुद तालाब एक पारितंत्र है, ठीक है, खुद झील एक पारितंत्र है, एक महासागर भी पारितंत्र है, बट इन तीनों में जो विविधताएं एक ही समुदाय के, अगर मैं तीनों की मछलियों की बात करूँगी तो एग्जाम्पल हूँ मछली की, या कोई यहाँ पर जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं, उन तीनों जगह पर क्या है, विविधताएं अलग अलग देखी जाती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम सामुदायिक विविधता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे जैव विविधता के प्रकार थे जिसके हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको अगर और इस चैप्टर में हमको आगे बढ़ना है तो एक चीज़ आपको और जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है कि जो जैव विविधता जो शब्द है, ये जैव विविधता जो शब्द है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इस जैव विविधता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग 1985 में किसने किया था? W.G. रोसेन ने किया था। किसने किया था? W.G. रोसेन ने किया था। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि इस जैव विविधता में ऐसा समझिए कि बायोडाइवर्सिटी के जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता के जनक किसे कहते हैं? इनका भी कई बार नाम एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं E.O. विल्सन। इनका क्या नाम है? E.O. विल्सन। ठीक है, ये भी बता दें आपको। पहला फिर दो चीज बताई यहाँ पर कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले W.G. रोसेन ने किया था, और इसके जनक कौन है? वो हैं E.O. विल्सन। ये एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साथ साथ ही आपको बता दें यूएन द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये होता है किस तारीख को? 22 मई को ये आपका दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इसके साथ दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देन आप चलते हैं, इसी में एक आपका लास्ट जो टॉपिक है वो कि जैव विविधता का जो मापन करते हैं ना, ये करते कैसे हैं मापन? ठीक है, तो इसको मापन करने की भी क्या है? 3 विधियां हैं। इस जैव विविधता को मापन करने की भी क्या है? 3 विधियां हैं। पहला, इनको हम अल्फा प्रकार कहते हैं। ठीक है, अल्फा प्रकार कहते हैं। सेकेंड को हम बीटा प्रकार कहते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गामा प्रकार कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्फा प्रकार को कैसे डिफाइन करेंगे। अल्फा प्रकार को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पर प्रजातियों की विविधताएं पाई जाती हैं। अल्फा में जब प्रजातियों की विविधताओं का मापन करते हैं उसे हम कहते हैं अल्फा प्रकार। यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रजातियों की विविधता करते हैं, प्रजातियों की विविधता का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल हूँ, सपोज कीजिए हमारे पारितंत्र है, हमारा क्या है? एक पारितंत्र है, जहाँ पर मैं बोलूँ कि ऐसे एक मैं कोई स्ट्रक्चर मान रहा हूँ। सपोज कीजिए ये आपका किसी मछली का आपका प्रजाति है। ठीक है, ऐसे हमने एक आपका ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये जो आपको मान लीजिए किसी जंतु का क्या है?
जंतु का आपका एक प्रजाति है। और सेम ही हमने ऐसे हमने क्या किया, ऐसे स्टार बना दिया, ये हमारा जो है ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा किसी पादप का क्या प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक ही प्रजाति, आपकी 3 प्रजातियाँ अलग अलग हैं। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें अल्फा कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं तो कितनी होंगी, वो होंगी आपकी 3। इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि हमारी ये अल्फा प्रकार की प्रजाति या अल्फा प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, इनको मापन ऐसे किया जाता है। ठीक है, आते हैं बीटा प्रकार में। बीटा प्रकार में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका संरचनात्मक विविधताएँ देखी जाती हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर हम जो इनकी संरचनात्मक विविधताएँ होती हैं इनको देखते हैं, संरचनात्मक विविधता के मापन करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। वो कीजिए आपका एक पाइथन का ये है, एक पाइथन का ये है। ठीक है, इसमें से 2 आप बना दीजिए जिसे यहाँ बना हुआ था। ठीक है, ऐसे हम कोई अब और यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर आपका यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं जो इसमें जो कॉमन है वही आप क्या होंगे, आपकी संरचनात्मक विविधता कहलाएगी। कॉमन क्या है, कॉमन आपका जो है आपका ट्रायंगल है और ये स्टार है। ठीक है, आपका ऐसे ही सॉरी इसमें आपका ये बिंदी, ये और आपका ये, इस प्रकार कहेंगे यहाँ पर 2 विविधता, यहाँ पर 2 विविधता, क्या हो गई, यहाँ पर हो गई 4। इस प्रकार से हम बात कर देंगे कि बीटा प्रकार में क्या है, 4 प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। ये हमारा आपका बीटा प्रकार का मापन हो गया। नेक्स्ट आते हैं गामा प्रकार में। क्या होता है, गामा प्रकार में होता है यहाँ पर जो है जो प्रजातियाँ हो गई, जो ये संरचनात्मक प्रजातियाँ हो गई, इनके बीच में जो अंतः क्रिया होती है ना, अंतः संबंध, उसका हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, अंतः संबंध की यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम जो है इसके बारे में कई सारी विविधताएँ जब हम देखते हैं तो उसे हम गामा प्रकार की विविधताएँ कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जैव विविधता को मापन करने की 3 प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक आपका एक क्वेश्चन और है कि यही भी कोई एग्जाम में आया हुआ है कि जो मापन किया जाता है ना, ये मापन को सबसे पहले बताया किसने था, इनका नाम पूछ लेते हैं, वही हम नाम बता करके फिर अपना सेशन ऑफ करते हैं। तो इनका जो नाम है आपके, इनके मापन जो किया जाता है उनका नाम है RH विटेकर, RH विटेकर। ठीक है, इनका आप नाम रखिएगा, ये नाम कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा आपका जैव विविधता कहते हैं किसको हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको मापन करने की कौन कौन सी क्रियाएँ हैं, इनको सबसे पहले इनका शब्द किसने प्रयोग किया था, इनके जनक कौन है, फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते कब हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो ओवरऑल जो मेन चीज़ थी उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।